तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब मांस तंबाकू चोरी ठगी जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी। ये आपने मन जीतना पड़ेगा, और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। तथा कहा कि महेश, तू भी कर ले अपने पिता की खोज। तेरी दोनों भाइयों को तो तुम्हारे पिता के दर्शन नहीं हुए, उनको जो देना था वह प्रदान कर दिया है, अब आप मांगो जो मांगना है। तब महेश ने कहा कि हे जननी, मेरे दोनों बड़े भाइयों को पिता के दर्शन नहीं हुए, फिर प्रयत्न करना व्यर्थ है। कृपया मुझे ऐसा वर दो कि मैं अमर हो जाऊं। तब माता ने कहा कि यह मैं नहीं कर सकती। हाँ, युक्ति बता सकती हूँ जिससे तेरी आयु सबसे लंबी बनी रहेगी। विधि योग समाधि है, यानी इसलिए महादेव जी ज्यादातर समाधि में ही रहते हैं। इस प्रकार माता यानी अष्टंगी प्रकृति देवी ने तीनों पुत्रों को विभाग बांट दिए। भगवान ब्रह्मा जी को काल लोक में 1,84 के चोले यानी शरीर रचने यानी बनाने का अर्थात रजोगुण प्रभावित करके संतान उत्पत्ति के लिए विवश करके जीव उत्पत्ति कराने का विभाग प्रदान किया। भगवान विष्णु जी को इन जीवों के पालन पोषण यानी कर्मानुसार करने तथा मोह ममता उत्पन्न करके स्थिति बनाए रखने का विभाग दिया। भगवान शिव शंकर यानी महादेव को संहार करने का विभाग प्रदान किया, क्योंकि इनके पिता निरंजन को 1,00,000 मानव शरीरधारी जीव प्रतिदिन खाने पड़ते हैं। यहाँ पर मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि ब्रह्मा विष्णु तथा शंकर जी से उत्पत्ति स्थिति और संहार कैसे होता है? ये तीनों अपने अपने लोक में रहते हैं। जैसे आजकल संचार प्रणाली को चलाने के लिए उपग्रहों को ऊपर आसमान में छोड़ा जाता है और वे नीचे के यानी नीचे पृथ्वी पर संचार प्रणाली को चलाते हैं। पेज नंबर 33। ठीक इसी प्रकार ये तीनों देव जहाँ भी रहते हैं, इनके शरीर से निकलने वाले सूक्ष्म गुण की तरंगे तीनों लोकों में अपने आप हर प्राणी पर प्रभाव बनाए रहती है। उपरोक्त विवरण एक